अभी सभी बात कर रहे थे कि दिल से बोलेंगे। मुझे मेरे पास कोई चारा ही नहीं है, दिल से ही बोलना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास कोई स्क्रिप्ट नहीं है। मुझे मालूम नहीं था कि मुझे यहाँ बोलने का मौका मिलेगा, तो मैं जो बोलूँगा वो बिल्कुल दिल से ही बोलूँगा। हमारे फौज में एक सिखाया जाता है 5 स्टेट, सीधी बात। ये इधर जो मैं कुछ बोलूँगा ऐसी बातें जो शायद पसंद ना आए, अगर इधर सचिव महोदय इधर होते तो उनको शायद अच्छा नहीं लगता। हम लोग जितने भी PSU में हैं, सरकारी कंपनियों में हैं, ये जितने नराकाश की जगह जगह बनाए हुए हैं, बहुत सारी मीटिंग होती हैं कि हिंदी को बढ़ावा देना चाहिए, लेकिन दुख के साथ कहना पड़ रहा है 80% जो पत्र आते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट से इंग्लिश में आते हैं, आज के दिन भी। और हमसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि हम 100% अभी कोई सुनने को तैयार नहीं। और ये बात मैंने एक बार उधर भी बोली थी, जब हमारा ये निरीक्षण हुआ था 2016 में, सेकेंड 21 में हुआ था, तब मैंने बोला था। और हंसने लगे MP। मैं बोला सर कि इधर हम तो, हमें बोला था हम तो कर रहे हैं और हमने बहुत इसमें तरक्की भी की है, लेकिन अभी भी आते। बोला नहीं, मैं इसका जाके ये देखूंगा, करूंगा, कुछ नहीं हो रहा। अगर सभी जितनी भी विभाग हैं, मतलब जो हमारे मिनिस्ट्रीज हैं, अगर ये सब हिंदी में चिट्ठियाँ लिखने लगे, बहुत सारा पहले से इम्प्रूवमेंट है। मैं एक बार बता दूँ, 9 साल से PCL में हूँ, मैंने काफ़ी देखा है, पहले से तरक्की हुई है, लेकिन जितना होना चाहिए वो अभी भी नहीं। PSU में तरक्की हुई है। हम लोग काफ़ी, जैसे मैंने ज्वाइन किया था 83% था हमारा, और जाते ही मेरा 15 के अक्टूबर में ज्वाइन किया, 16 में जुलाई में हमारा निरीक्षण आ गया। तो उस टाइम पे 83% हमने सच्चाई के साथ बोला। वो बोलते हैं क्यों नहीं है, मैं बोला बिल्कुल सही बात है, होना चाहिए। और उसके बाद से हमने वो शुरू किया, जो टॉप से अगर जो लीडर होता है वहां से अगर वो चाहेगा सब कुछ पॉसिबल है। मैंने जितनी भी हमारे चिट्ठियां आती थी या जो लोग अपना लिख रहे हैं अपने पर्सनल क्लेम के लिए, कोई टूर करके आया है, इंग्लिश में आ रहा है, मैंने वापस करना स्टार्ट किया। फॉर्म हिंदी का है, इंग्लिश में, बाकी डिटेल इंग्लिश में भर रहा है। मैं उसको बोला वापस हिंदी में भरो, और ऐसे स्टार्ट हुआ। होते होते अभी हम उस स्टेज पर पहुंच गए हैं कि आज के दिन मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि हमारा जो ऑफिस है 100% हिंदी में काम करता है। और हमें इसके लिए 2021 वर्ष के लिए हमें इसके लिए पुरस्कार भी दिया गया था। तो हम 83% से 100 पे आ चुके हैं, और अभी भी कोई भी चिट्ठियाँ आती है वापस कर दी जाती है। आगे हम हैदराबाद में, हमारे जो कंपनी है हेड ऑफिस हैदराबाद में है, फैक्ट्री उधर, तो वहाँ पर गाय क्षेत्र है, गाय क्षेत्र, तो उसमें हम लोग द्विभाषी भेजते हैं, क्योंकि उनको जरूरी है, अगर उनको समझ में नहीं आएगा। हमारे बाकी जोन भी गाय क्षेत्र में है, कलकत्ता है, मुंबई, चेन्नई, नॉर्थ जोन है। और हम अगर एग्जाम्पल सेट नहीं करेंगे तो फिर कंपनी में वो कैसे काम करेंगे। दूसरा सरकारी विभाग का ही मैं बताता हूँ। जब हमारा निरीक्षण हुआ था 2016 में, तो एक दिन पहले सारे जितने भी विभाग अध्यक्ष थे सब मिले हम लोग। तो एक मैं नाम नहीं लूँगा, सरकारी विभाग था, उनका भी निरीक्षण था, और उनके जो अध्यक्ष की जगह पे आए थे एक एडिशनल सेक्रेटरी, अध्यक्ष सचिव जो थे वो कहीं पे चले गए, बोले उनको जाना जरूरी था, कलकत्ता में किसी मीटिंग के लिए गए। और वो बोलते मुझे तो कोई परेशानी नहीं है, मैं तो बिहार से हूँ, मुझे हिंदी बिल्कुल 100%। मैंने बोला कि उधर मैं तो पहली बार ये फेस कर रहा हूँ, हिंदी शुद्ध हिंदी कैसा रिस्पेक्ट करते हैं, बड़े ध्यान रखना पड़ता है बोलते हुए भी। हमें तो आदत नहीं है इतना ज़्यादा, फौज में हिंदी में बहुत काम किया, लेकिन वो फिर बीच में इंग्लिश निकलती है। बोले नहीं, मैं तो बिल्कुल उनका बहुत अच्छी तरह से टैकल करूँगा। और हमसे पहले उनका हुआ तो अंदर गए और 5 मिनट में बाहर आए। तो उनसे मेरी पहले मुलाकात हो चुकी, बाहर निकला, सर क्या हुआ, कैसा रहा, और वो सर हिलाते हुए
चले गए, 5 मिनट के अंदर उनको भगा दिया गया उधर से। बोले आपको हिंदी आती है पर आपको मालूम है कि इसके अंदर क्या लिखा? उन्होंने सवाल पूछने शुरू किए, एक नहीं मालूम था उनको। तो उन्होंने बोला आप तैयार नहीं है, आप सिर्फ इधर टोटल पूरा करने आए हैं, आप देखते नहीं हैं हिंदी में कैसे काम हो रहा है। आपके जो आदमियों ने उसमें किया, उन्होंने सवाल पूछे उनसे, एक का जवाब नहीं दे पाए और उनका दोबारा हुआ। हमारा हुआ, हमने उनको सच्चाई बताया। उन्होंने पूछा मेरे से कि प्रॉब्लम एरियाज क्या क्या है, क्यों इतना कम है। वो मैं स्टडी कर चुका था, सारे बताए। उन्होंने बोला कि बहुत खुशी की बात है, आपको प्रॉब्लम मालूम है, आप सोल्यूशन भी कर लोगे। और हमारा बहुत अच्छे से निकला, बहुत शाबाशी के साथ उन्होंने किया। CMD साहब भी हमारे आए थे, उनको भी बोला कि देखो इनको प्रॉब्लम मालूम, अगर मुझे अपना प्रॉब्लम मालूम है बस को सोल्यूशन भी ढूंढूंगा, अगर मुझे प्रॉब्लम ही नहीं मालूम है तो नहीं होगा। तो इसमें तो ये 1-2 पॉइंट थे जो मेरे दिल में आए। और नामुमकिन कुछ भी नहीं है। अगर सभी मिनिस्ट्री अपना काम करने लग जाए हिंदी में, ये नराकाश का जो अशोक जितना अच्छा काम कर रहे हैं, इनका काम आसान हो जाएगा, सभी स्टार्ट हो जाएगा। और बाकी जैसे फौज है, फौज में अलग अलग देश के भाग से आते हैं, कोई उधर तमिलनाडु से आते हैं, मराठा भाई आते हैं, सब जवान जो आते हैं उनको हिंदी नहीं आता है। और आते ही थोड़े दिन बाद में हिंदी इतनी अच्छी तरह बोलते हैं, उसमें प्राइड फील करते हैं, उनको अपने बच्चों को सिखाते हैं। जैसे कि उन्होंने बताया था, जो हमारे नागराज साहब थे, बिल्कुल सही बताया कि ऐसे गांव के गांव हिंदी बोलने लग जाते हैं और उनको हिंदी में मजा आता है, एक अपनापन लगता है। और ये सबसे बड़ा एक जो देश को यूनिफाई करने का तरीका एक भाषा ही कर सकती है। तो जो आर्मी में ही हो सकता है, तो बाकी जो डिपार्टमेंट्स हैं वो भी इसको ऐसा करें। तो इसको जो हमारे भाई हैं, तमिल भाई हैं, जो पॉलिटिशियंस उनको बोलते हैं कि भाई मैं उसमें नहीं जाना चाहूँगा, कुछ भड़काया जाता है, तो वो सब हट जाएगा। तो सारे अगर डिपार्टमेंट इस टाइप से आर्मी की तरह काम करना शुरू करें तो हिंदी को जो पूरे देश की एक मातृभाषा बन सकती है। धन्यवाद।